कहते हैं ट्रैक नाम देख के नहीं, औकात देख के करना चाहिए। वो पता नहीं कौन सी रात थी जब हमने इरादा किया कि हम K2 बेस कैंप जाएंगे, और नाम के अलावा औकात आजमाने के लिए हमने सोचा क्यों ना K2 से पहले एक छोटा ट्रैक कर लिया जाए। इसी सिलसिले में हमने राकापोशी बेस कैंप ट्रैक करने की ठानी। 9 लोग 2 गाड़ियों में बैठे और लाहौर से हुंजा के लिए रवाना हुए। एक गाड़ी माजिद चला रहा था और दूसरी गाड़ी उस्मान साहब। एक और अहम इत्तला, कहा जाता है कि माजिद साहब किसी दौर में फार्मूला 1 के ड्राइवर भी रह चुके हैं और इसका मुजाहिरा उन्होंने इस सफ़र के दौरान भरपूर किया। हम लाहौर से रवाना हुए और इरादा था कि हुंजा पहुंचने से पहले इस्लामाबाद, बिशाम और चिलास में स्टे करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। उनका तो काम था गाड़ी टर्न करके हमारे पास आना, फिर चेक करें, रस्सी लगा के लेके जाना। रस्सी ना लगाते। एबटाबाद से थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों गाड़ियों का राब्ता मुनक़ता हो गया और दोनों काफ़िले एक दूसरे से जुदा हो गए। उस्मान साहब और उनकी V8 जो हमारी सिविक से मीलों दूर जा चुकी थी, उस तक पहुंचने के लिए हमने अपनी गाड़ी को उसकी कैपेसिटी से बढ़कर भगाया। हमारे हौसलों में कमी नहीं थी, लेकिन गाड़ी के इंजन ने साथ न दिया। हाईवे पे एक मोड़ काटते ही हमारी गाड़ी बंद हो गई और इंजन से धुआं निकलने लगा। कहते हैं ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, लेकिन मैकेनिक के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। कई घंटे पहाड़ों में मैकेनिक ढूंढने के बाद हमें एक मैकेनिक मिल ही गया। भाई साहब ने अपने सारे तजुर्बे और हुनर को इस्तेमाल करके हमारी गाड़ी को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। इसके बाद हम उनके समेत एक और मैकेनिक के पास पहुंचे, जिन्होंने आखिरकार हमारी सिविक को इस काबिल बनाया कि हम किसी तरह हुंजा पहुंच सकें। अब दिन रात में बदल चुका था और हुंजा से पहले V8 तक पहुंचने की उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। हम सोच चुके थे कि अब मुलाकात हुंजा में होगी। हर चौक पे हम दूसरी गाड़ी के बारे में पूछते, क्या आपने काली V8 देखी है? हाँ, वो लंबे चश्मे वाले जनाब, थोड़ी देर के लिए रुके थे, शायद नमाज अदा करने के लिए। कुछ ने उन्हें घंटों पहले देखा था, कुछ ने चंद मिनट पहले। हम रात के अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। और जब हम एक दूसरे की तलाश का इरादा तकरीबन तर्क कर चुके थे, तो हमें रात के अंधेरे में धूल और मिट्टी में अटी V8 नजर आई। उसका सामान बाहर सड़क पर बिखरा हुआ था और उस्मान साहब और अहमद गाड़ी के टायर बदलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। हम जल्दी से बाहर निकले और मिलकर पंचर टायर को बदला, सामान दोबारा लोड किया। मिलकर हमने वादा किया कि किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। उस्मान साहब के मुताबिक उन्होंने किसी दौर में YouTube पे V8 का टायर चेंज करने की वीडियो देखी थी और उनके ख्याल के मुताबिक जिगर टायर चेंज करना कौन सा मसला है। पर अफसोस इस बात का था कि शायद वो वीडियो डाउनलोड करना भूल गए थे। इससे एक अहम सबक मिलता है, बुरा वक्त बता के नहीं आता, हमेशा तैयार रहें। जब उनसे पूछा गया कि आप दूसरे ग्रुप के लिए रुके क्यों नहीं, तो उन्होंने बड़ी सॉलिड दलील पेश की। उनके मुताबिक जब गाड़ी उन्होंने चलानी थी और सफ़र 20 घंटों से लंबा था, तो क्यों ना वो मंजिल पर पहुंचकर थोड़ी देर आराम कर लेते। इसीलिए नींद से मुकाबला करते हुए बस वो आगे बढ़ते रहे। अभी आ रहे थे ना, तो रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, फ्रंट लेफ्ट साइड वाले टायर पे वो हिट हुआ। उसके बाद ना किसी को पता नहीं चला। जब मुझे पता चला है तो फिर मैंने बताया कि हवा निकल रही है। फिर हम रुके हैं, फिर हमसे जैक नहीं निकल रहा था। तो आपको क्या तमगे इम्तियाज़ दें आप? मैंने बताया नो 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 ये रखो। नहीं, मुझे ये पीनट चाहिए। पीनट मुझे दो है। तो मसला होगा बता देना। असर शाम को ज़्यादा अच्छा लगा। किसको? असर साहब हो गए थे बस हो के पूरा रास्ता यार साहब से दूर हो गए। साहब रुके नहीं है। आपको बाद में लगा क्यों नहीं रुका फिर? साहब कहते हैं साहब ने कॉल तक नहीं की मुझे। कैसे सिग्नल ही नहीं दे? पीछे तो थे। टायर के ऊपर तुम बैठी थी सोहा, तुम्हारी साइड वाला टायर वो हुआ था। तुम तो बहुत तेज हो ना। तुम्हारी बातें सुन के ना तंग आ गई थी, ना बोल गई थी, कोई और चीज़ समझ नहीं आई। सही ना, अभी चलने तो वैसे ही और कैसे चलाएंगे नींद में? खैर आराम से चलते हैं ना। टायर लगाएं, अब आराम से चलेंगे तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आता। टायर खराब हो गया। अमेजिंग न्यू एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। यहाँ सीधा हुंजा ही जाएंगे भाई, और वहाँ पे जाकर स्टे करेंगे और फिर राकापोशी करेंगे इंशाल्लाह। सो ट्रिप्स में फ़न ये है कि अनसर्टनिटी होती है। सीन ऑन।
क्या हुआ है बताएं ना, आवाम को बताएं क्या हुआ है। आवाम को बताएं कि ये हम डेयरी मिल्क खा रहे हैं, डेयरी मिल्क है। नहीं नहीं डेयरी नहीं, इसको प्रोटीन बार कहते हैं। ये और है। ये कड़वी होगी। ओ तेरी सर तुम खा लो, नहीं कुछ होता। यार मुझे लगा कि बीच में अगर फिर आगे वॉशरूम ना हो फिर वो देख लेंगे। मेरा थोड़ा सा थोड़ी पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का क्या मतलब है? कुछ लोग जैसे अली सदपारा अपनी ज़िंदगी इसके लिए क्यों वक्फ कर देते हैं? हम सब अपनी ज़िंदगी में केटू सर करते हैं। हम इस दुनिया में आते हैं और एक दिन अपनी एग्जिस्टेंस से अवेयर हो जाते हैं। जल्द या बाद हमें एहसास होता है कि ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें काम करना है, जद्दोजहद करनी है और साबित कदम रहना है। कुछ दिन हमारे हक में होते हैं, दूसरे हमें चैलेंज करते हैं। कभी कभी हम कोशिश से ज़्यादा हासिल करते हैं, जबकि कभी कभी हम अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नाकाम हो जाते हैं। फिर भी क्या हम सब केटू नहीं चढ़ते? मुश्किलात, हादसात और चैलेंजेस का सामना नहीं करते? असल में ये ज़िंदगी है, अपने दिल में ईमान रखना, अपने बोझ उठाना, नामालूम को गले लगाना, जब आप गिर जाएं तो खुद को उठाना और हमेशा आगे बढ़ना।